लोग बाग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस बात से इनकार करते रहे हैं। लेकिन बिहार में अब जो होने वाला है उससे यह साबित हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का एक ऐसा गठजोड़ है जो बस बताया नहीं जाता है, लेकिन वो गठजोड़ है। अब आप माहौल बना लिए हम तो समझ लीजिए कि असली खबर क्या है। खबर यह है कि एआईएमआईएम गोपालगंज के उपचुनाव में चुनाव लड़ने जा रही है और एआईएमआईएम के जो एकमात्र विधायक बचे हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने कहा है कि गोपालगंज उपचुनाव में एआईएमआईएम भी अपनी प्रत्याशी उतारेगी और वहां पर प्रत्याशी इसीलिए एआईएमआईएम उतार रही है क्योंकि अख्तरुल इमान के अनुसार गोपालगंज में दलितों की संख्या और मुसलमानों की संख्या यानी कि उनके हिसाब से अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। आप समझिएगा इस बात से, अगर एआईएमआईएम और अपना प्रत्याशी उतारती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान किसको होने वाला है? इसका सीधा नुकसान होगा आरजेडी को, यानी कि तेजस्वी यादव को। वो तेजस्वी यादव जिसको लेकर एआईएमआईएम की पार्टी या फिर कहा जाए अख्तरुल इमान हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हमारा विश्वास महागठबंधन में है। उसके बाद होता ही है कि सीमांचल में जो उनके 4 विधायक थे उसको उन्होंने काट लिया, मात्र 1 विधायक अख्तरुल इमान बच गए। और अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि गोपालगंज उपचुनाव में अब एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गोपालगंज में चुनाव लड़ने जा रही है और यह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि अगर एआईएमआईएम गोपालगंज के उपचुनाव में चुनाव लड़ती है तो किसको नुकसान होगा। आप समझिए, एआईएमआईएम के कोर वोटर्स मुसलमान हैं। गोपालगंज में बनिया मुसलमान और राजपूत जो हैं वो निर्णायक भूमिका में है, मतलब उनकी संख्या निर्णायक वोटरों की है। अगर वो जहां झुकाव रखेंगे वही पार्टी जीतेगी। और उसके बाद जब ये खबर आती है कि एआईएमआईएम भी गोपालगंज के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने वाली है तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी की मदद करना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को हराना चाहते हैं। इस बात पर आरोप प्रत्यारोप बहुत लगता रहा है कि जानबूझकर एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है ताकि मुसलमान वोट काटे और सीधा सीधा फायदा नरेंद्र मोदी को हो जाए। कई बड़े बड़े भारत के नेताओं ने इस बात का आरोप लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी का साठगांठ है भाजपा के साथ। और आप एक बात समझ लीजिए कि गोपालगंज के उपचुनाव में भाजपा ने कुसुम देवी को उतारा है। आरजेडी के और महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता हैं और उसके बाद आरजेडी का वोट काटने के लिए तो साधु यादव आ ही गए हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि साधु यादव 2020 के उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। साधु यादव ये दावा कर रहे हैं कि हम यहां जीतने के लिए आए हैं, लेकिन इन सब बातों से इतर मुसलमान जो हैं वहां पर बड़ी संख्या में हैं। मुसलमानों का वोट जिस तरफ एक तरफा गिरेगा वो प्रत्याशी जीत जरूर जाएगा। और इस हिसाब से अगर एआईएमआईएम का प्रत्याशी मैदान में उतरता है तो वो मुसलमान वोट सिर्फ काटेगा। मोहन प्रसाद गुप्ता जो बनिया है वो भाई साहब क्या करेंगे, वो तो बनिया लोगों का वोट काटेंगे ही। उसके बाद आरजेडी का जो एमवाई का कोर वोटर है वो तो उनको देगा ही। भाजपा वाला का जो कोर वोटर है वो कभी छटकने वाला नहीं है। और इस लिहाज से सबको पछाड़ते हुए हो सकता है कि कुसुम देवी जीत जाए। बाकी मोहन प्रसाद गुप्ता के लिए कहा जा रहा है कि मोहन प्रसाद गुप्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो जीत कर आगे आ सकते हैं। लेकिन एआईएमआईएम के गोपालगंज के उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने के बाद अब एक नया बखेड़ा ये खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव को बर्बाद करने का ठेका भाजपा ने एआईएमआईएम को दे दिया है और क्या वाकई में एआईएमआईएम ने वो ठेका ले भी लिया है। क्योंकि मान लीजिए कि गोपालगंज में मोहन प्रसाद गुप्ता आरजेडी और महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, उसके बाद भाजपा की कुसुम देवी हैं, उसके बाद बीएसपी से साधु यादव ने अपनी पत्नी को उतार दिया है और साधु यादव और एआईएमआईएम के कैंडिडेट अगर 50-50 हजार वोट, 30-30 हजार वोट, 20-20 हजार वोट भी इकट्ठे लाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा पहुंचेगा कुसुम देवी जो कि भाजपा की कैंडिडेट है, सुभाष सिंह जी की पत्नी है। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा गोपालगंज का उपचुनाव का जो होने वाला है उसमें गोपालगंज की सीट भाजपा निकाल लेगी और एआईएमआईएम तेजस्वी यादव और लालू यादव को बर्बाद कर ही मानेंगे। बहरहाल देखिए, जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। बाकी आप जनता नेशन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।